मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। मेरे साथ ही आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो हम कहते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन एकदम नहीं छूटने जा रहा है, एकदम नहीं छूटेगा। कल हम बताए थे, इसके पहले हम क्लास लिए थे तो हम बताए थे कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम उस पे आज बात करते हैं। तो देख समझिए पहले कि प्रकाश का परावर्तन उसको कहते हैं कि जब प्रकाश मतलब लाइट किसी वस्तु पे जब बारिएगा, किसी वस्तु पे जब लाइट जाती है और उसका अधिकांश भाग जिधर से लाइट आई थी उधर ही लौट जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश मान लिया जाए ये साइड से हम प्रकाश दिए, लाइट दिए और ये साइड ही घूर करके चला गया, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के दो नियम होते हैं, हम सभी पे बात आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कह रहा है प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह, मतलब चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद लौट जाती है, मतलब चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद लौट जाती है या अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें आपको ये समझ में आया कि मतलब जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु मतलब किसी चिकनी या चमकीली सतह मतलब समतल दर्पण मतलब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद वापस क्या कर जाती है, लौट जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस पे लौट जाएगा, मतलब प्रकाश आएगा और उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो कौन सा ऐसा वस्तु लें। तो यहाँ समझिए कि आप घर में आईना देखते होंगे, जो आईना होता है वह हमेशा समतल होता है और उस पे जब लाइट बारते हैं तो अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित होता है, मतलब लौट जाता है, जिधर से किरण जाता है उधर ही लौट जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे समझिए कि मान लिया जाए ये कोई ऐना है, ठीक है, ये ऐनक है और ये हम लाइट को मान लिया जाए बारे, ये लाइट को जब हम इस पर बारे तो इसका अधिकांश भाग क्या करेगा, वापस लौट जाएगा, जिधर से किरण आई थी, जिधर से लाइट आया था उधर ही वापस लौट जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप समझिए कि देखिए कह रहा है नोट में कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, इस नोट में जो पॉइंट लिखा है उसको सही से आप समझिएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। हम बोले थे अभी कि अगर हम किस पे ऐसा लाइट बारेंगे, किस वस्तु पे बारेंगे कि अधिकांश भाग परावर्तित हो जाएगा, तो कौन सा दर्पण बोल रहा है, समतल दर्पण बोल रहा है। कौन सा दर्पण बोल रहा है, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है, मतलब समतल दर्पण पर जब लाइट बारिएगा तो अधिकांश भाग क्या करेगा, परावर्तित हो जाएगा, मतलब वापस लौट जाएगा। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट में कह रहा है कि समतल दर्पण एक चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। जो समतल दर्पण बना होता है वह किससे बना होता है, तो चिकना कांच, मतलब कांच प्लेन रहता है
उसी की प्लेट से बनी होती है, समतल प्लेट से बनी होती है। मतलब समतल दर्पण एक चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण मतलब समतल कांच की प्लेट, समतल कांच की प्लेट मतलब जो समतल दर्पण होता है वह प्लेन होता है, उबड़ खाबड़ नहीं होता, प्लेन होता है। उसी के बारे में बात बोल रहा है कि हम किस पे परावर्तित, किस पे लाइट मारेंगे तो हमेशा अधिकांश भाग परावर्तित कर जाएगा। तो पहला बोला समतल दर्पण। उसके बाद बोल रहा है समतल दर्पण एक चिकने कांच की एक समतल प्लेट का बना होता है। उसके बाद कह रहा है कि समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रजत कर दिया जाता है। जैसे ऐनक आप देखते होंगे, उसके एक तरफ चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। जो कांच होता है, प्लेन होता है, उसके एक तरफ क्या कर दी जाती है, चांदी की एक परत लेप चढ़ा दिया जाता है, मतलब रंग दिया जाता है। और उसके बाद चांदी की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, मतलब जमा दी जाती है, रंग दी जाती है। उसके बाद उस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है, या तो ब्लू कलर का या पीला कलर का, आप किसी भी तरह का पेंट चढ़ा सकते हैं। तो हम आगे अब बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो आप पढ़े उस पे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए कह रहा है समतल दर्पण, हम बोले थे कि प्रकाश अधिकांश भाग परावर्तित करेगा। कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण। हम देखिए एक समतल दर्पण ले लिए और समतल दर्पण को एक तरफ क्या कर दिए, रंग दिए, मतलब एक तरफ पॉलिश कर दिए, कलाई कर दिए। और ये जो देख रहे हैं वो आपतन बिंदु है। हम बताइए प्रकाश इधर से हम भेजे, इधर से हम प्रकाश समतल दर्पण पर आया, इस टाइप से आया और आने के बाद पुनः देखिए यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद पुनः वापस लौट गया। मतलब प्रकाश ऊपर से आया था और ऊपर ही लौट गया। और देखिए जो प्रकाश ऊपर से आया उसको क्या कहते हैं, और प्रकाश ऊपर से आने के बाद जो टकराया और टकराने के बाद वापस लौट गया उसको क्या कहते हैं, और दोनों के बीच में जो कोण बना उसको क्या कहते हैं, हम सब पे आज बात करते हैं। तो देखिए जो किरण आया बाबू, जो किरण ऊपर से आया मतलब लाइट जो प्रकाश आया उसको हम कहते हैं आपतित किरण। उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो आने के बाद जो टकराया और टकरा करके वापस जो लौट गया उसको कहते हैं परावर्तित किरण। उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब देखिए ऊपर से मान लिया जाए दोनों जब किरण इस तरह से भागा तो दोनों के बीच में जो कोई पॉइंट तो बनता होगा ना, तो उसी को जो ऊपर से जो बीच में डाला गया है तो उसको कहते हैं अभिलंब। उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद ये अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसको कहते हैं आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण। और ये दोनों के बीच परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको कहते हैं परावर्तन कोण। मतलब इसको डिनोट करते हैं आर से, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। और जो दोनों जो मिला उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू, आपतन बिंदु कहते हैं। और यही पॉइंट को हम समझते हैं कि आगे हम बात करते हैं कि इसमें समझिएगा कि आपतित किरण किसको कहेंगे, आपतन बिंदु किसको कहेंगे, और परावर्तित किरण किसको कहेंगे, और आपतन कोण किसको कहेंगे, और अभिलंब किसको कहेंगे, और परावर्तन कोण किसको कहेंगे। इस पे हम अभी बात करते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं कि आगे पॉइंट बात करेंगे कि आपतित किरण किसको कहेंगे, आपतित किरण किसको कहेंगे, आपतित किरण। उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे। और उसके बाद कहेंगे आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतन कोण किसको कहेंगे।
आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसको कहेंगे, उसके बाद परावर्तन कोण किसको कहेंगे, उसके बाद क्या हुआ आपतन कोण, परावर्तन कोण, उसके बाद आपतन बिंदु किसको कहेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसको कहेंगे, फिर समतल दर्पण किसको कहेंगे। हम इस पे आज बात करते हैं, आगे पॉइंट बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे ये सब, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा था कि हम बताए थे कि आपतन, देखिए आपतित किरण, आगे आपतित किरण किसको कहते हैं, आपतित किरण उसको कहते हैं किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हम बोले थे देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यहाँ देखिए इस सतह पर, ये समतल सतह है, समतल सतह पर जो किरण पड़ रहा है उसको कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण कहते हैं। जब आपतित किरण को क्या कह सकते हैं, ए ओ, नाम क्या है, ए ओ को कौन है, ए ओ रेखा है, उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ओ, देखिए ई ओ है, इसको क्या नाम दिए हैं, आपतन बिंदु। मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे ये किरण आया और इस बिंदु पर टकराया, इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अगला क्या कहता है परावर्तित किरण। मतलब परावर्तित किरण किसको कहेंगे, तो परावर्तित किरण जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे समझिए कि मान लिया जाए इधर से तो किरण आया और किरण आने के बाद उसी माध्यम में लौट गया, जिस तरफ से किरण आया और टकरा गया और टकराने के बाद वह वापस उसी दिशा में लौट गया, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये फिगर में समझिए, ये तो हो गया आपतित किरण, और आने के बाद जो टकराया, टकराने के बाद जो किरण वापस लौट गया, इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। मतलब बी ओ कह सकते हैं, बी ओ है जो क्या है, परावर्तित किरण। जैसे यहाँ देखिए माध्यम, तो बी ओ नहीं, हाँ बी ओ क्या हुआ, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये सॉरी गलती हो गया, बी ओ ये क्या है, परावर्तित किरण। मतलब ये क्या है, परावर्तित किरण। अगला कह रहा है अभिलंब। अभिलंब क्या है, कह रहा है अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। मतलब किसी समतल सतह ये तो है बाबू, समतल सतह के खींचे गए लंब को, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। अभिलंब नाम का, अभिलंब बिंदु O पर खींचा गया है, बिंदु O पर अभिलंब खींचा गया है, ON, बिंदु O पर अभिलंब खींचा गया, ON खींचा गया अभिलंब। अब देखिए कि आगे क्या कह रहा है कि आपतन कोण किसको कहेंगे। तो आपतन कोण आपको समझ में आ रहा होगा कि आपतन कोण ये वाला है, जो क्या है, आपतन कोण, जिसको डिनोट करते हैं आई से। तो आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है
उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे कोण NOA बराबर I बराबर आपतन कोण। कोण NOA, कोण NOA मतलब ये है जो क्या है, आपतन कोण, जिसको डिनोट करते हैं I से। अब कह रहा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे कोण NOB बराबर R बराबर परावर्तन कोण। कोण NOB बराबर R बराबर परावर्तन कोण, मतलब परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए कि सभी हम पॉइंट को बताए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शॉर्ट रूप में समझ जाइए कि आपतित किरण, आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जो किरण लौट के चला गया उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और जो बीच में डाला गया उसको कहते हैं अभिलंब। जो बीच में डाला गया उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। और जो तीनों जो बिंदु मिलती, जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित आपतित किरण मिलती है उसको कहते हैं आपतन कोण। और अब बताइए आपतन कोण उसको उसी को कहते हैं जिस बिंदु पर आकर मिलती है आपतित किरण, उसको कहते हैं आपतन कोण। आप समझ में आया होगा। ये वीडियो को आप सब शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी देखिए। अगला पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो दोनों नियम पे हम आज बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं वो कौन कौन होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो हम बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दोनों नियम समझिए। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं वो समझिए कि हम बोले थे ये किरण तो आप समझ रहे होंगे, ये आपतित किरण है, ये क्या है आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये समतल दर्पण है। तो यहाँ देखिए आपतित किरण, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। आपतन कोण I और परावर्तन कोण क्या होता है, R होता है। तो यहाँ देखिए पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण मतलब आया किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। बताइए तीनों एक ही सतह पर हैं कि नहीं। देखिए आपतित किरण यहाँ आया, यहीं से परावर्तित किरण और जो अभिलंब खींचा गया इसी बिंदु पे है। तो बताइए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए AO, OB और तथा ON एक ही सतह में हैं, तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण AON बराबर कोण BON या कोण I बराबर कोण R। मतलब प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। अगला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बोलें कि इस YouTube चैनल ज्ञान धारा सक्सेस मिशन से आप सब जरूर जुड़ें। आप सभी
हमेशा जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।